चलिए, तो अभी हमने सेल के ऊपर बात करी थी। तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पर मेरा प्रीवियस वीडियो था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो सेल के अरेंजमेंट्स के ऊपर बात है। जैसे सेल आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते थे, और सेल पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते थे, रेजिस्टेंस आप पैरेलल में भी कनेक्ट करते थे। ठीक है, और इसको कनेक्ट करने पर जब आप सेल को सीरीज और सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं पोटेंशियल पे, इक्विवेलेंट ईएमएफ पर और ओवरऑल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। अगर इस टाइप के और भी लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर अभिज्ञा एजुकेशन ऐप है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जिस चैनल के थ्रू देख रहे हैं आप, उस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि वहाँ से भी आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे नए नए लेक्चर्स की। आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है सेल। तो सेल के अरेंजमेंट पे, तो सेल इन सीरीज, सेल को हमने किस फॉर्म में अरेंज करा है यहाँ पर, सीरीज के फॉर्म में। अब अगर हम सेल को बोलते हैं कि सीरीज के फॉर्म में अरेंज करना, तो यहाँ पर क्या है, ए टर्मिनल, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको कनेक्ट किया। यहाँ पर जो सेल है उसका ईएमएफ क्या है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर। कहाँ तक हो यही थी का घर तक, क्योंकि उसने पूरी ज़मीन को ऐसे ध्यान से देखा एकदम घुर के, मैं समझ गया था कि निकल ली लंबी। बेटा यहीं रहो, अभी पिक्चर चालू हुई है, अभी हीरो आएगा। शुरू करूं? अच्छा, तो यहाँ पर जब हमने बोला कि सेल, तो ये सेल सीरीज में लगे हैं पैरेलल में लगे, कैसे पता चलेगा? तो जब हम बोले कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल, जब नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल से कनेक्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो सीरीज है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो ये कौन से हैं? सारे पॉजिटिव एक तरफ कनेक्टेड, सारे नेगेटिव एक तरफ कनेक्टेड, तो ये किस में आ गए? मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इस तरीके से बनता है, तो अगर मैं बोलूँ इसके अंदर, तो ये वाला टर्मिनल क्या है, ए, और ये वाला टर्मिनल क्या है, सी, और इसके बीच में यहाँ पर ओवरऑल ईएमएफ आ जाएगा इसका ई इक्विवेलेंट, और ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। आर स्मॉल मतलब कौन सा रेजिस्टेंस है, और आर कैपिटल मतलब कौन सा रेजिस्टेंस है? आर स्मॉल मतलब, आर कैपिटल मतलब, ई मतलब ईएमएफ, वी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम देखें इसके अंदर वी ए बी, वी ए से वी ए बी, तो क्या बोलोगे आप? वी ए माइनस, क्यों वी ए माइनस वी बी? क्योंकि पोटेंशियल हायर से पोटेंशियल लोअर की तरफ हमेशा ड्रॉप होता है। यहाँ हाई पोटेंशियल है, लो, तो ये करंट का फ्लो हो गया। करंट हमेशा हायर से कहाँ फ्लो होता है? हायर से कहाँ फ्लो होगा? क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है? अब अगर अपन इसको बोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, E1 माइनस और VBC, तो ये आ गया VB माइनस, तो ये आ गया E2 माइनस एक VAB, एक V, पकड़ मारी बात, VAB, तो हम इतने से की बात कर रहे हैं, VBC हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या बचेगा, VA माइनस, कट गया VB से VB, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, और इधर की तरफ क्या बचेगा, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? तो क्या मैं बोल देता हूं VA माइनस VB VC इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इसको अच्छे से लिख रहा हूं मैं, सही। यहां पर ये क्या बन गया, ओवरऑल ईएमएफ ई इक्विवेलेंट, और यहां पर ये क्या बन गया,
ओवरऑल रेजिस्टेंस R। तो ये फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, सभी ने पढ़ा था। तो E क्या है, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या हो गया R1 प्लस। क्या मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर है? तो जब हम सीरीज में लगाते हैं, व्हेन वी कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन वी कनेक्टेड इन, तो E इक्विवेलेंट क्या होगा और R इक्विवेलेंट क्या होगा, जितना आसानी से, ठीक है, लड्डू की तरह इसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट हाथ में आ गया है, उतनी आसानी से पैरेलल में नहीं आने वाला। ठीक है, तक तो बात समझ में आ रही है? तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल इन सीरीज, चलिए सेल इन सीरीज सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं सेल इन पैरेलल। अब सेल इन पैरेलल में क्या होता है कि जैसे हम यहां पर देखें, सेल इन ये एक टर्मिनल है A, यहां से कनेक्ट किया B1, दो रास्ते गए, एक यहां पर लगा दिया, एक यहां पर लगा दिया। B2 यहां पर EMF कितना है, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर, ठीक है, ये इसके अंदर। अब यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो जो इसके अंदर करंट है, वो करंट यहां से फ्लो हुआ कितना, यहां पर कितना गया, यहां से गया, यहां से आया, ये आ गया I1, यहां पर आ गया I2, वापस कितना हो गया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गई, इसका करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब अगर अपन इसके अंदर बात करें क्या ब्रेक होगा, तो इसके अंदर ब्रेक क्या होगा, करंट या पोटेंशियल, करंट ब्रेक होगा। पहली बात ये भी क्लियर, I इक्वल टू I1 प्लस I2 करे कुछ आएगा। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है कि देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव या आगे और भी हो तो ये सब एक ही साइड कनेक्टेड है, और ये नेगेटिव ये नेगेटिव या आगे और भी हो, वो सब दूसरी तरफ कनेक्टेड है। तो सारे पॉजिटिव इसके अंदर एक ही साइड कनेक्टेड है और सारे नेगेटिव इसके दूसरी साइड कनेक्टेड है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल। समझ में आया पैरेलल कैसे होगा और सीरीज कैसे होगा, भी क्लियर है। अब अगर इसके अंदर अपन E इक्विवेलेंट की बात करें तो ज़्यादा गहराई में न जाते हुए डायरेक्ट हम E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के फॉर्मूले लिख लेते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम के हैं। E इक्विवेलेंट ये फॉर्मूले हैं। अगर सेल पैरेलल में लगा दिए जाएं तो पैरेलल कैसे होता है वो समझ में आ गया। और ई इक्विवेलेंट की बात करें तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन E1 प्लस R1 प्लस R2, और यहाँ पर आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस। ठीक है, लिखना शुरू करिए। इसके अंदर सेल्स आर सेड टू बी इन पैरेलल cell are said to be in parallel when positive terminal of all cell are connected to one point and negative terminal of all cell are connected to another point. Negative terminal of all cell are connected to another point. Then cell are said to be in parallel. नोट डाउन कर लीजिए। हो गया सभी का? हो गया?
हेडिंग लिखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। सारे सेल किस में लगा दिया आपने। अब यहाँ से जो ये टॉपिक है ये सिर्फ स्कूल बोर्ड तक सीमित नहीं है सेल, जैसा मैंने आपको बताया था, और उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में एक सेल तो लगाएंगे नहीं, वो लगाएंगे n नंबर ऑफ सेल, या तो सीरीज में या पैरेलल में या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये टॉपिक सिर्फ आपके बोर्ड्स तक सीमित नहीं है, उसके आए कॉम्पिटिटिव JEE या नीट की एग्जाम अगर आप प्रिपेयर करो तो उसके लिए भी एक टॉपिक बहुत काम का है। जो टॉपिक मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल, ये आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझना है। क्वेश्चन में क्या बनता है आपने बोला कि सीरीज में सेल लगा दिए, कितने सेल लगाए, तो मैंने बोला n नंबर ऑफ सेल लगा दिए सीरीज में। और इन सभी सेल को कनेक्ट करा किससे, एक बैटरी से, है ना, खुद ही वो सेल है, ठीक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो खुद ही सेल का कॉम्बिनेशन, अपना कुछ रोल ही नहीं उसके अंदर। तो किससे कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसका क्या नाम है R, कैपिटल R, ठीक है। अब इसके अंदर कितने सेल लगे, n नंबर ऑफ सेल लगे, जो पूरा ध्यान यहीं पर है सबका। इसके अंदर कितने सेल लगे, n नंबर ऑफ सेल लगे, बोल। फिर अब चलिए, तो यहाँ पर कितने सेल है, यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल्स है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। करंट कहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ पे करंट वापस चला गया। अब जब हम बात करते हैं इसके R इक्विवेलेंट की, R, तो मैंने क्या, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है और सबका EMF भी क्या है, E, सबका EMF भी क्या है, सेम, और सबका रेजिस्टेंस भी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r, ठीक है। तो यहाँ पर R प्लस R R R R कहाँ तक गए, n तक। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया इसमें, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n तक जोड़ो तो क्या हो जाएगा, n। सबको समझ में आ रही बात, 100%, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब इसके बाद में EMF अगर हम बात करें अपन E इक्विवेलेंट, तो वो क्या बन जाएगा इसमें, n E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, तो क्या बन जाएगा, n। सबको समझ में आ रही बात। अच्छा, सीरीज में ऐसा क्यों मालूम पड़ा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव नेगेटिव, और यही चलता रहा आखिरी तक। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, निकालना कि नेट वैल्यू ऑफ EMF सर्किट में कितनी जब आप न्यूमेरिकल करोगे, और नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट में कितना जब आप न्यूमेरिकल करोगे। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसके अंदर करंट I क्या होगा, नेट EMF अपॉन टोटल नेट EMF ऑन टोटल रेजिस्टेंस। नेट EMF कितना होगा और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो ये वैल्यू आ गया नेट वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, NE अपॉन R प्लस। तो ये तो आपका एक जनरल आंसर निकला, ठीक है। अब केसेस आएंगे इसके अंदर। केस फर्स्ट की, यहाँ तक सबको क्लियर है। केस फर्स्ट ये बोलता है कि मेरा R बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू, तो फिर स्मॉल लेटर n और r को क्या कर दें हम इसके अंदर, क्योंकि R बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू NR। तो यहाँ पर क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू, सही है। और केस सेकेंड, केस टू में आपने बोला कि NR जो है वो बहुत बड़ा है, किससे, R से। तो हम क्या निगलेक्ट कर सकते और क्या आ जाएगा,
एन अपॉन एन, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? ये दोनों वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट है, स्मॉल आर है। आपने क्या सुना है क्वेश्चन को कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, क्या हो गया? हाँ हाँ, पहले हंस के पूछ, तू उससे हंस के पूछ रहा था कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा और ये ऐसे करके पूछ रहा है। क्या चल क्या रहा है भैया? समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है चक्कर में। आराम से हंस गा के उससे पूछ रहा हूँ, मैंने यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पहले पढ़ लिया, अब जानता हूँ तुम बिल्कुल एडवांस निकाल दोगे। अब एक बार पढ़ा दिया मतलब एक बार मेरे से पढ़ लिया बच्चा, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, तुमको मेरे से तुमको आ गया। अब तो एक बार पढ़ लिया ना, इसलिए भीड़ लग रही है। एक बार पढ़ लिया मेरे से मतलब अब तो एडवांस। मैं मान रहा हूँ बात को तेरी मैं तेरी भावना समझ रहा हूँ, भाई भावना विचलित हो रही ना, उनको संभालो। अपन उसके ऐसे हाथ रख के अपन उसको तरह देख के बोल रहे हैं, वो अपने सुन रहे हैं, क्या है ये? मैं पढ़ा यहाँ रहा हूँ, तुम दोनों आपस में लगे हो। कहाँ जा रहा है समाज? सुनी ना मेरे को। मैं शुरू करूँ? अभी यहाँ ध्यान देना भाई। क्या होता, तू इससे बात कर, वो तेरे से बात कर, पीछे वाला तेरे को देख रहा है। वो अनुज को मेरे को उसको भी पढ़ चुका है पहले, अनुज ने पहले पढ़ लिया, तो अनुज इन दोनों देख रहा, चल क्या रहा है देखा? मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मेरे पे ध्यान नहीं। कितने लोग तुम्हारे पे ध्यान दे रहे हैं? फेमस होना है क्या? एक रील बना दो, पढ़ाऊं? टॉपिक चल रहा है ये लेवल, भैया यही मजे ले रहे हैं। अरे आओ ऊपर ऊपर उठो जरा, दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और कुछ निकलेगा नया। और भैया तुम अलग अलग बैठा करो पहले दोनों, क्या समय बड़ा खराब है। तेरे को बिठान बहुत मजा आ रहा है बेटा, लेकिन वही देखना, देख लो उसके हंसी कितनी चेहरे, देखा चमक कितनी है। इतना फेशियल करा के आदमी चेहरे ग्रो नहीं आया, इतना चेहरे ग्लो दिख रहा है। दिखा पीछे में लड़ गया वो अनुज का, देखा अनुज को, देख अनुज को कितना मजा आ रहा है, ये देखा अनुज को कितना मजा आ रहा है। पलट हाँ पकड़ पकड़ खींच लिया उसने, दिखा मेरे को भी कितना ग्लो आ रहा है। अनुज तू बेटा बहुत मजे ले रहा है जीवन का, या तो तुम अनुज के पीछे बैठो कल से दोनों, ठीक है, कोना पकड़ लो, और अगर आगे बैठो तो बाद में करना, पीछे वाले सब यहाँ ध्यान दे रहे हैं, यहाँ ध्यान कम दे रहे हैं, यहाँ बोले कम मजा आ रहा है, वहाँ ज़्यादा मजा आ रहा है। मैं शुरू करूँ? पक्का दोनों? क्योंकि अनुज नहीं पढ़ रखा, विरोध आदित्य नहीं पकड़ रखा, और सबने पढ़ रखा, सब यही लगे हुए हैं। चल क्या रहा है बोले? मैं स्टार्ट। चल, तो यहाँ पर अगर दो वैल्यू ऑफ करंट आ गई। एक शर्त ये थी, सर्किट तो सबने लगा दिया, एक शर्त ये थी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, और एक शर्त ये थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, सुनना मेरी बात, आपको पता चल गया इंटरनल बहुत बड़ा है कि एक्सटर्नल बहुत बड़ा है। अगर आप बोलते हो कि एक्सटर्नल बहुत बड़ा है, तो आप उन सब सेल को सीरीज में लगा दो, तो आपको करंट क्या मिलेगा? n टाइम्स ऑफ करंट थ्रू वन सेल। एक सेल से जो करंट मिल रहा है उसका n टाइम्स करंट मिलेगा। समझ में आया मैक्सिमम करंट? अब ये सुन के दिमाग में रखने वाली बात है, कागज पे लिखने वाली नहीं। वो तो अपन सिर्फ लिख रहे हैं स्कूल के लिए, अपने ध्यान रखने के लिए कि अभी कहाँ रखना है इसको, यहाँ फिट रखना है। कि मैंने बोला दो सेल है, दो कंडीशन है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा। तुमने कहते एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल ज़्यादा, हाँ एक काम कर, सबको सीरीज में लगा दे, बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा अपने को। और कितना ज़्यादा मिलेगा? बोल जितने सेल तो सीरीज में लगाएगा उतने ज़्यादा करंट मिलेगा। तो मैंने बोला कि 50 सेल लगाए तो 50 टाइम्स करंट बढ़ गया। किससे? एक सेल से। एक सेल ने कितना करंट दिया? बोल 2 एम्पियर। तो 50 सेल लगाए तो कितना करंट? बोला 100 एम्पियर। 100 एम्पियर करंट ब्लास्ट, इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? ये कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो एज कंपेयर टू, यहाँ पर अपन एक लाइन भी लिख सकते हैं, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is very high as compared to internal resistance, cell should be connected in, सेल को किसमें कनेक्ट करना है?
क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? 100%। अब इससे आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेकंड केस क्या आ गया, ये सब आप लिख लेना नोट्स में से, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे कनेक्ट करा हमने, तो एक सेल ये, एक सेल यहां पर, एक सेल यहां पर, और काव्य जो अपना रिजल्ट 10th में था वही रिजल्ट मुझे वापस 12th में चाहिए, है ना। इस बात का ध्यान रखना। इसके दो तरीके हैं, या तू प्यार से इस बात को समझ जा, नहीं तो जो मेरे को 10th में करना पड़ा फिर मैं वो 12th में भी करूं, क्योंकि 94+% रिजल्ट निकालना है इंक्लूडिंग JEE मेंस स्कोर कार्ड। NIT के भी अच्छे कॉलेजेस अगर अपने को चाहिए तो मैं आपको बोल दूं 95-98 परसेंटाइल प्लस जाना पड़ेगा। नहीं है अला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जितनी स्टडी उसने करी हुई है उतनी अपने को भी करना है, गूगल उठा के इधर से उधर से जिस सोर्स से मिले ऑनलाइन का आपको करना है स्टडी, क्योंकि क्या करना है उसके बाद पता चलेगा कितने मार्क चाहिए आपको JEE में, कम से कम, वहीं पूरा खेल टिका हुआ है। यहाँ पर किस तरीके से अरेंज है सेल, पैरेलल में। EMF कितना, रेजिस्टेंस, EMF, रेजिस्टेंस, EMF। अब ये पैरेलल में क्यों, कि सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव कनेक्टेड है। अब अगर अपन इसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट, ध्यान देना, तो 1/R कितना कहाँ तक गया, ये सारे 1/R n टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा n/R, तो पलट दे दो R/, सबको समझ में आ रही बात। इसमें कितनी रोज है, इसमें m रोज है ना, तो m, ये जो रोज रहती है वो m से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, पैरेलल में, और सीरीज में n नंबर ऑफ सेल और m नंबर ऑफ रोज, तो आसान रहता है, m नंबर ऑफ n फॉर नोज और m फॉर मंकी, ठीक है, तो n और m में गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। अब यहां समझ में आ गया अपने R इक्विवेलेंट। अब नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना, सही है, यहां तक भी क्लियर। अब नेट वैल्यू ऑफ EMF कितना आएगा, चलिए नेट वैल्यू ऑफ EMF जिसको भी आता हो वो खड़े हो जाइए थोड़ा जल्दी। नेट वैल्यू ऑफ EMF बोलना नहीं है आंसर, ना, जिसको भी आता हो खड़े हो जाओ, बोलना नहीं है आंसर। बोलो अनुज। ई पैरेलल में EMF ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, वो रेजिस्टेंस का नहीं, वो तो ओवरऑल उसका है E इक्विवेलेंट, और यहाँ पर सारे EMF सेम है। वहाँ E1 R2 प्लस E2 R1 था, यहाँ E1 E2 सब E है, तो पैरेलल E हो जाएगा EMF। तो क्यों इसके अंदर E/3 होगा, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। E1 की जगह E पुट कर दे, R1 की जगह R पुट कर दे, आ गया, ठीक, वही कट पिट के बन रहा E। हाँ, बैठ जाइए, तो मैंने उसको सीरीज में करा, तो आगे पता है नीचे वाली कैस में अगर वो छोटा है तो सीरीज में नहीं, इसके अंदर हमने देखा कि इन दोनों को हम लगा रहे हैं सीरीज में, ज़्यादा करंट किससे मिलेगा, तो ज़्यादा करंट कब मिल रहा है, जब वो आर के, अभी दूसरी कंडीशन और आ रही है ना, उससे और समझ में आ जाएगा। रुक जा 2 मिनट, ये वाला समझ में आ गया सर, कंफ्यूज मत होए, बैठ जा,
आपने आपने तो पहले ही निकाल लिया ना कि कैपिटल आर बड़ा है कि एन आर बड़ा है, अब हिसाब लगा रहे हो। अब ये वाला केस तो नेट ईएमएफ कितना आ गया, तो I इज इक्वल्स टू नेट ईएमएफ और अपॉन का m कहाँ चला जाएगा, यही होगा। अब इसके अंदर भी वही केसेस, केस कौन सा, फर्स्ट केस क्या बनता है इसके अंदर, एम आर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, हाँ किया है। R इज वेरी लेस देन R बाय एम, जो यहाँ पे बना था ना ये वाला केस, यहाँ देखो R इज वेरी लेस देन R बाय, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं। तो निगलेक्ट कर दे, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जैसे इस फॉर्मूले को अपन अपने इसी फॉर्म में लिख दें तो E अपॉन आर प्लस, अब ये R बहुत छोटा रिमूव कर दो तो क्या बचा, ये एम ई बाय, सही है। ये कब, जब ये वाली कंडीशन, और सेकंड कंडीशन क्या बन रही है, सही है। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, अब कैपिटल आर बड़ा है बहुत तो ये हटा दो, बताओ करंट फर्स्ट केस में ज्यादा मिल रहा है या सेकंड केस में ज्यादा मिल रहा है, मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम कह रहे हो बहुत छोटा है, जबकि यहां तुम क्या कह रहे थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत, तुमको तो पहले ही पता है सर्किट सामने जमाना है, तुम हाथ में लेके खड़े हो सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तुमने बोला सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के, क्या बात कर रहा है, हाँ सीरीज में लगा दे। फिर दूसरा आया, अरे यार सर सॉरी गलती हो गई मेरे से, सॉरी सर, क्या हो गया, बोलते सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना बहुत छोटा है एज कंपेयर टू अगर अपन जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहे हैं उसके भी, ठीक है पैरेलल में लगा रहे हैं उससे भी बहुत छोटा है, ठीक है सीरीज में लगाएंगे तो छोटा है ही सही, सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में लगा रहे हैं तब भी बहुत छोटा है। बोले सर्किट चेंज कर, अभी तो किस में लगा रहा सेल, बोले पहले सीरीज में लगा रहा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा था, अब बोले पैरेलल में लगा, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो सीरीज में लगाओ, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल तो उसको किस में कनेक्ट करो, पैरेलल में करो, तो क्या मिलेगा आपको करंट, तो यहां पर करंट कितना मिल रहा है, एम टाइम्स करंट क्या है, ज्यादा है, एम टाइम्स करंट ज्यादा है, क्या बात समझ में आ रही है। तो ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए अगर अपन ओवरऑल की बात करें कि अगर इफ R इज वेरी ग्रेटर देन एन आर तो सर्किट कौन सी होगी, और दूसरा इफ सर्किट ऑफ सेल कौन सी होगी, सही है, सभी को क्लियर। तो सर्किट ऑफ सेल इन सीरीज और सर्किट ऑफ सेल इन पैरेलल कब लगाया जाता है सबको पता है, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, सभी को क्लियर होगा यहां तक। अब एक और टॉपिक इसमें आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, कल फिजिक्स का लेक्चर है या मैथ्स का, कल तो मैथ्स का भी है फिजिक्स का भी है। कल फिजिक्स के लेक्चर में आप जैसे ही अंदर आएंगे, ठीक है, फिजिक्स के लेक्चर के टाइम पे करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉपी ओपन करके रख देना है। पहले मैं कॉपी चेक करूंगा शुरू के 15 मिनट, जिसकी कॉपी कंप्लीट होगी क्लास में बैठेगा, नहीं कंप्लीट तो बाहर करेंगे, ठीक है। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी कॉपी कंप्लीट चेक होगी सबकी, पुराने वालों की भी और नई वालों की, और पूरा कंटेंट लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि अधूरा कहाँ से पकड़ना मेरे को पता है, और मैं ढूंढूंगा कि इसका अंदर ये मिसिंग है, तुम्हारा बाहर हो जाओ पहले लिख के लाओ, तो क्या को टाइम खराब करना, पहले ही लिख लो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पूरा ध्यान प्लीज बोर्ड पे, यहां पर सेल एक तो सीरीज में लगे,
ठीक है, कितने सेल लगे, n सेल, और कितनी रोज हैं, ठीक है। अब सबका ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का क्या है। अब ईएमएफ नेट क्या होगा, जो एक का हो सबका, कि पैरेलल में बदलता नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया सबको। नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, बाहर का तो आर, एन आर 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 एन आर, कितनी बार, एम बार, तो एन आर बाय एम, ठीक है। एम बाय एन आर होगा, लेकिन पलटेंगे ना उसको, तो एन आर बाय, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, करंट, तो ई नेट अपॉन, तो क्या हुआ, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, नहीं, करंट फ्लो इन द सर्किट क्या आ गया, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, चेक कर लो, अच्छे देख लो, ये मिक्स्ड ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि सेल सिर्फ सीरीज में होंगे, क्या सेल सिर्फ सीरीज में होंगे, क्या सेल सिर्फ पैरेलल में होंगे, मतलब सेल कहीं ना कहीं सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन में होंगे, जिसको कहेंगे आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यही बोलोगे, और क्वेश्चन इसी पे बनेगा 100% तय बात, सबको समझ में आ रही होगी बात। अब क्या करना है इसके अंदर आपको चाहिए, फॉर आई टू बी मैक्सिमम, करंट क्या होगा इसके अंदर, मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम। ना एम आपके हाथ में ना एन आपके हाथ में, आप तो एम एन लगा रहे हो, जो रो और कॉलम लग गए, और ईएमएफ जो आपने सेल लगा दिया, डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर एम आर प्लस एन आर को क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एम आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2 क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab को इधर ले आओ तो क्या हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, पक्का। इसी का एक फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें लेते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। कहाँ जरूरत पड़ी थी उसकी, अल्फा बीटा के फॉर्मूले में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a होता था, जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक। 10वीं पास हो सब, पास हो 10वीं, कॉन्ग्रेट्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई, इसके अंदर इसको तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, मतलब एक प्लस का हो जाए एक माइनस का हो जाए, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो सकता है, ये बहुत से बहुत क्या हो सकता है, ये इससे छोटा तो ये भी नहीं हो पाएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, बात समझ रहे हो। तो इसके अंदर हमने टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो इक्वल टू में ले आके, तो यहाँ पर जो रिलेशन चाहिए आर, ठीक है, ये क्या आ गई इसकी कंडीशन, कि अगर आपको सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट चाहिए इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग कॉम्बिनेशन, तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एन आर बाय एम होना चाहिए, तभी वो वहां पर मैक्सिमम करंट ड्रॉन इन द सर्किट हो पाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट ड्रॉ। अब आप बोल दो कितने सेल लगाए, तो मैंने बोला 5 सेल लगाए। कितनी रो लगाई, तो मैंने बोला 4 रो लगाई। तो 5 सेल लगाए, 4 रो लगाई। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोले 2 ओम, तो कितना हुआ 10/4 2.5
सर्किट के अंदर 2.5 ओम्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस करंट फ्लो क्या मिलेगा आपको, समझ में आ रही बात। तो ये इसके कॉम्बिनेशन है, तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग भी सभी को क्लियर होगा। तो आज हमने पढ़ा सेल के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, फिर उसके अंदर मैक्सिमम करंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल, फिर उसमें से मैक्सिमम करंट, फिर हमने पढ़ा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, फिर उसमें भी मैक्सिमम करंट। तो उसमें मैक्सिमम करंट के लिए हमको फोकस किस पे करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के रिलेशन पर, दोनों इक्वल। तो आर इज इक्वल टू NR/M होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक का लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। इस टाइप के और लेक्चर देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। और अगर आप किसी चैनल की ऐप के ऊपर देखना चाहते हैं, जैसे प्ले स्टोर पर ऐप है विघ्न एजुकेशन का, तो वहाँ पर मेरा एक सजेशन पहले रहेगा, अगर आप ऐप के थ्रू इस लेक्चर देख रहे हैं तो नोट डाउन करें, क्योंकि ऐप पर मैं इसलिए बोलता हूँ नोट डाउन करना है कि यहाँ पर सिक्वेंशली सारा मटेरियल अवेलेबल है और आपका खुद का एक सेट तैयार हो जाएगा क्वेश्चंस का, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी। और अगर आप ऐप के ऊपर जाकर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है विघ्न एजुकेशन की, उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ऐप पर जा करके मटेरियल को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।